अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि क्या ख़वातीन आज़ान से पहले नमाज अदा कर सकती हैं या नहीं, और अगर अज़ान से पहले नमाज अदा करेंगी तो उनकी नमाज दुरुस्त हो जाएगी या नहीं। इसी तरह अगर कोई शख्स घर में नमाज अदा कर रहा है इनफिरादी तौर पर, तो उसके लिए आज़ान और इक़ामत कहना ज़रूरी होगा या नहीं होगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम इसी पर बात करने वाले हैं। वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। दोस्तों, ये बात जहन में रहे कि नमाज का वक्त दाखिल होते ही नमाज पढ़ना जायज़ हो जाता है। इसलिए ख़वातीन ये बात ध्यान से सुने कि आज़ान का वक्त होने से पहले अगर नमाज का वक्त दाखिल हो जाता है और आपके पास वक्त है तो आप नमाज पढ़ सकती हैं, आपका नमाज पढ़ना दुरुस्त हो जाएगा। इसके लिए आज़ान का इंतज़ार करना ज़रूरी नहीं कि मोहल्ले में आज़ान होगी, हमारे इलाके की मस्जिद में अज़ान होगी तब मैं नमाज पढ़ूंगी, ऐसा हरगिज़ नहीं है। ख़वातीन ने ये सवाल कई मरतबा पूछा है। आज की इस वीडियो में मैंने ये एक मुख्तसर सी वीडियो इसीलिए बनाई है कि नमाज के लिए ज़रूरी नहीं कि आज़ान हो, ख़वातीन के लिए बिलखुसूस, क्योंकि जैसे ही वक्त दाखिल होगा ख़वातीन नमाज पढ़ सकती हैं, उनका नमाज पढ़ना दुरुस्त हो जाएगा। उसके लिए आज़ान का इंतज़ार करना ये कोई ज़रूरी नहीं। लेकिन अगर आज़ान हो जाए तो उसके बाद तो पढ़ ही सकती हैं। लेकिन सवाल ये पूछा गया कि आज़ान से पहले नमाज पढ़ सकती हैं या नहीं, तो उसका भाई सादा सा जवाब है कि अगर वक्त दाखिल हो चुका है तो आपके लिए नमाज पढ़ना जायज़ है। इसलिए ख़वातीन घरों में अगर काम में मसरूफ़ हैं तो सबसे पहले जैसे ही वक्त दाखिल होता है तो फ़ौरन से वज़ू करके नमाज का एहतमाम कर लें और नमाज पढ़ लें, ताकि बर वक्त नमाज की अदायगी हो जाए। ये तो मसला था ख़वातीन के हवाले से। अब वो मर्द जो बाज़ दफ़ा किसी मजबूरी के तौर पर जो है वो नमाज जो है वो घर पढ़ते हैं, तो उनके लिए ये मसला है कि अगर किसी मजबूरी में जैसे शदीद बारिश है या बहुत सख्त कोई मर्ज़ लाहिक हुआ है या और कोई शरई उज़र है सफ़र की वजह से, तो उसके लिए हुक्म यह है कि आज़ान और इक़ामत कहने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई शख्स इनफिरादी तौर पर नमाज पढ़ रहा है तो ये बात वो शख्स अपने जहन में बिठा ले कि अगर किसी उज़र की वजह से घर में इनफिरादी तौर पर कोई मर्द नमाज पढ़ता है तो उसके लिए आज़ान और इक़ामत कहना ये ज़रूरी नहीं है। तीसरा मसला ये है कि मर्दों के लिए तो आज़ान के बाद मस्जिद में बाजमात नमाज अदा करना ये सुन्नत है, और जमात के साथ नमाज पढ़ना तो मर्दों के लिए सुन्नत मुअक्कदा है और वाजिब के दर्जे में है। इसलिए अगर कोई मर्द मस्जिद में जाकर बाजमात नमाज अदा नहीं करेगा तो वो गुनहगार होगा। फिर वही बात दोहराऊंगा कि अगर कोई शरई उज़र उसको लाहिक है, जैसे शदीद बारिश है या बीमार है सख्त, या कोई और जो है सफरी उज़र है, उस वजह से उसको गुनाह नहीं मिलेगा, और वैसे किसी भी सूरत के अंदर नमाज जो है वो मुआफ़ नहीं है। मर्दों के लिए मस्जिद में जाकर बाजमात नमाज अदा करना ये ज़रूरी है। तो उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो के अंदर जो 2-3 मसले आपके सामने रखे गए आप समझ चुके होंगे, और ख़वातीन जो हैं स्पेशली वो ये बात समझ चुकी होंगी कि आज़ान से पहले यानी जब वक्त दाखिल हो जाता है तो नमाज अदा कर सकती हैं आप, और नमाज को जल्दी जितना हो सके अदा कर लिया जाए, इसी में बेहतरी है, और इस चीज़ का एहतमाम किया जाए ताकि घर के कामों के अंदर मसरूफ़ होकर नमाज का वक्त चला जाए या नमाज अदा करना जो है वो जहन में ना रहे। इसलिए वक्त दाखिल होते ही नमाज का एहतमाम कर लें तो ये बेहतर है। और मर्दों को चूँकि नमाज जो है ये जमात के साथ अदा करना ये सुन्नत मुअक्कदा है और वाजिब के दर्जा में, इसलिए वो मस्जिद में जाएंगे। और मर्दों के लिए जो आज़ान होती है वो इसीलिए होती है
تاکہ وقت بتلایا جائے کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے اور نماز کے لیے مسجد میں آ جاؤ۔ یہ اعلان ہوتا ہے بالخصوص مردوں کے لیے کہ انہیں بتایا جائے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ بلا رہے ہیں، مسجد کی طرف چلو۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں آج کی اس ویڈیو میں جو مسئلے آپ کے سامنے بیان کیے گئے وہ آپ کو سمجھ آ چکے ہوں گے۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیں اور صدقہ جاریہ کی نیت سے اس کو آگے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔